मेरा नाम विकास है। घर परिवार वालों ने ये नाम तो रख दिया, लेकिन आज 45 की उम्र में पहुंच जाने पर एहसास होता है जीवन में किसी भी तरह की तरक्की तो की ही नहीं। मैं रंग रूप से सांवला, हल्की दाढ़ी मूंछ रखने वाला शख्स हूँ, और साथ ही कमर पर बंदी बेल्ट से बाहर जागता मेरा पेट चलते फिरते वक्त थिरकता रहता है। जीवन में मैंने इतनी नाकामयाबी देखी है कि अब चेहरे की चमक उड़ चुकी है। अगर भैया तेरे को एक फोटो खींचने नहीं आती। एक फोटो में कितनी ज्यादा हाईलाइट बढ़ा रखी है। मेरा मालिक उम्र में मुझसे 18 साल छोटा था। वो मुझ पर गुस्से से भड़क रहा था और मैं एकदम शांत खड़ा था, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही। पर मैं कहना चाहता था कि एक और फोटो ली है, उसमें हाईलाइट नहीं है। शायद वो भी ये बात जानता था, लेकिन उसे हर खिंची हुई फोटो परफेक्ट चाहिए थी। उसने कैमरे से बंधे पट्टे को मेरे गले में पटका और वहां से ये कहते हुए चला गया, अगर अब काम ठीक से नहीं किया तो मैं तेरे पैसे काट लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बचेगा क्या? देखा जाए तो दिन भर मजदूरी करने के बाद सिर्फ 450 रुपये ही तो मिलते हैं। कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मैं सिर्फ इस्तेमाल होता हूँ। मुझे यह कहकर दबा दिया जाता था। देखिए, आपके पास अपना कोई पर्सनल कैमरा तो है नहीं, ठीक है। कैमरा भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो 450 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। देख लीजिए, वरना और भी लोग हैं हमारे पास जिनके पास अपना पर्सनल कैमरा भी है। मुझे मजबूरी में हाँ करना पड़ता। आखिर घर परिवार को चलाने वाला सिर्फ मैं ही तो इकलौता हूँ। मैं अपने आप को समझाकर वापस फोटोग्राफी करने लगा। पंडित हवन में लगे हुए थे, भक्त लोग हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। यह एक बहुत बड़ा पंडाल था जहाँ मंदिर की स्थापना हो रही थी। पंडितों द्वारा बोले जाने वाला मंत्र कानों को सुकून दे रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। वहां पर बैठे कुछ लोग अचानक उठकर भागने लगे। एक एक करके वहां के सभी लोगों में कोहराम मच गया। बुरी तरीके से भगदड़ शुरू हो चुकी थी। मुझे एक पल तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर हो क्या रहा है। और टेंट में आग लग गई। अरे टेंट में आग लग गई, भागो। अरे भागो, आग लग गई। अचानक से यह आवाज मेरे कानों में पड़ी। तब एक जोर सा शॉर्ट सर्किट हुआ। टेंट में जल रही सभी लाइटें बुझ गई। अंधेरा छा चुका था। अब वहां पर सिर्फ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। उस टेंट में मौजूद 2500 लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल हो चुका था। आग की लपटें तेजी से भयानक रूप ले रही थी। वो अपने अंदर सबको समा लेना चाहती थी। मैंने जो भागना शुरू किया, मेरे कदम रुके नहीं। मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। भागते हुए मेरी नज़र दाईं ओर गई। टेंट से झूलता एक नंगा तार एक शख्स को अपनी आगोश में ले चुका था। उससे कुछ कदम की दूरी पर एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। भगदड़ इतनी मची हुई थी कि लोग उसके हाथ पैरों पर चढ़कर अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, और मैंने उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाना मुनासिब समझा और भागते हुए उस बूढ़ी औरत को पीछे छोड़ दिया। मैं वहाँ के लोगों के चेहरे पर डर का शिकंज देख पा रहा था। कुछ छोटे बच्चे अपने परिवार से बिछड़ चुके थे। वो उस भगदड़ मची भीड़ में खड़े व सोए जा रहे थे। मैं यह सब देखकर भी उनकी मदद करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बस दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, खुद की जान बचाने का। आखिरकार मैं भागते हुए टेंट से बाहर निकल आया और पीछे पलटकर टेंट में मौजूद लोगों पर अपनी नज़र गड़ा लिया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लंबी लंबी सांसें फूल रही थी, और नजरें रोती बिलखती औरतों और बच्चों पर जा रही थी। कुछ परिवार वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे चले आ रहे थे। अरे कोई तो मेरे पोते को बचा लो, वो अंदर रह गया है। मेरे पोते को बचा लो, मेरा पोता। एक बूढ़ी औरत लगभग दया भाव से सिसक रही थी। उसकी नज़रें मुझसे टकराई। मैंने तुरंत नज़रें फेर ली। मैं अपनी हिम्मत खो चुका था, ना तो उस बूढ़ी औरत से नज़रें मिलाने की और ना ही अंदर जाकर उसके पौधे को सही सलामत लाने की। मैं लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार था।
अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? ये ख्याल मुझे कायरता की उपाधि दे रहा था। तभी एक नौजवान मेरे पास से भागते हुए गुजरा और भीड़ को चीरते हुए अंदर चला गया। कुछ ही समय बाद वो मुझे फिर से नजर आया। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, साथ ही एक बुजुर्ग शख्स का हाथ था। मैं वो बाहर आ रहा था। मेरे पास खड़ी बूढ़ी औरत के चेहरे पर खुशी की लहर झूम उठी। उसे उसका पोता नजर आ रहा था। तभी फायर ब्रिगेड का हॉर्न कानों में बजा। पीछे पलटा तो एक के बाद एक करके 5 गाड़ी वहां आ पहुंची और टेंट को चारों ओर से घेरने लगी। तब तक वो नौजवान शख्स उस बूढ़ी औरत के पोते को उस तक ले आया और वो बूढ़ी औरत उस शख्स को लंबी उम्र की इबादत देने लगी। आसपास के लोग उस नौजवान शख्स के लिए तालियां बजाने लगे। लगभग 25 मिनट में आग पर काबू किया जा चुका था, लेकिन उस भगदड़ में बहुत से लोग घायल हो चुके थे और एक शख्स की मौत नंगे तार से चिपकने के कारण हो चुकी थी। मैं एक कोने में पेड़ के नीचे खड़ा था। मैं अपने आप को कोस रहा था। ना जाने क्यों खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। शायद इसलिए कि मैंने उस बूढ़ी औरत की बिलखती आवाज को नजरअंदाज कर गया था। उसके पोते भर को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगा। कायर, कायर है तू, कायर, कहते हुए मैं अतीत के दिनों में जा पहुंचा। फिजिक्स के टीचर रोजमर्रा की तरह हमें पढ़ा रहे थे। पूरी क्लास में सन्नाटा था। सब ध्यान से सर को सुन रहे थे और मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ पूरी क्लास को गुंडों से बचा रहा था। मैं अपने ख्यालों का हीरो था। मैं एक एक करके गुंडों को हवा में उड़ा रहा था। किसी गुंडे को एक गुस्से में दीवार के आर पार फेंक रहा था तो किसी को उसी के हथियार से उसको मार रहा था। जब सब गुंडों को मार देता तो पूरी स्कूल मेरी वाह वाही करती नहीं रुकती। मैं महसूस करता जैसे मैं इन सबका हीरो बन चुका हूँ। क्लास की सारी लड़कियां मुझ पर फिदा हो चुकी है। अचानक मैं ख्यालों से बाहर आया। वास्तविकता को देख मैं खुद से ही चिढ़ गया। कायर है तू, कायर, बस तू अपने ख्यालों में ही हीरो बन सकता है, साले फट्टू कहीं के। कैमरा कहाँ है? एक आवाज कानों में पड़ी। नजरें फेर कर देखा तो वो मेरा मालिक था। कैमरा कहाँ है? उसने एक बार फिर से कहा। मैंने नजरें दौड़ाई। मेरे पेट पर पट्टे से लटकता कैमरा वहां नहीं था। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैं तुरंत समझ चुका था भागा दौड़ी में कैमरा वहीं टेंट में छूट गया है। यह ख्याल आया ही था, इतने में मेरे मालिक ने कैमरा मेरी तरफ किया। वो कैमरा टूट चुका था। मेरी नज़र एक पल के लिए मालिक से मिली। उसकी आंखों में अंगारे उमड़ रहे थे। उसने तुरंत मेरी कॉलर पकड़ ली। 2.5 लाख का था कैमरा। साले 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कहीं से भी अरेंज करके पूरे पैसे मेरे पास पहुंच जाने चाहिए, वरना तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा, साथ ही तेरे घर वालों की। मेरा शरीर सुन पड़ चुका था और वो 450 रुपये की मजदूरी मुझ पर भारी पड़ चुकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।